जो रात के अंधेरे में किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उसे मार डालती है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था, जहां रात के समय कोई भी व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उसे मार डालती है। ये कहानी उस समय की है जब एक गांव वाला राजू अपने काम से वापस घर लौट रहा था। रात का वक्त था और चांद की हल्की सी रोशनी जंगल के बीच से गुजरने वाली पतली सड़क पर पड़ रही थी। अरे आज तो बहुत देर हो गई है, जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। आज से पहले मुझे इतनी देर तो कभी नहीं हुई। राजू ने सुना था जंगल के बारे में, लेकिन उसे यकीन था कि यह सब बस अफवाहें हैं। पता नहीं लोग इतने सुंदर जंगल को क्यों डरावना बोलते हैं। मुझे तो इन भूत प्रेत की बातों पे कभी विश्वास ही नहीं होता। वह अपनी यात्रा जारी रखे हुए था जब अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हल्की सी खांस रहा हो। राजू ने कान लगाकर सुना, लेकिन आवाज फिर से बंद हो गई। अरे ये कहीं से आवाज आ रही है या फिर मेरे कान बज रहे हैं? नहीं, मेरे कान ही बज रहे होंगे। इतने घने जंगल में आखिर कौन होगा? डर के बावजूद वह ठान चुका था कि वह जंगल पार करेगा, क्योंकि घर बहुत दूर था। अचानक एक कटा हुआ सा हाथ राजू के सामने आकर रास्ते में आ खड़ा हुआ। ये क्या है? वह चौंका और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई जकड़न सी महसूस हुई। अरे मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इसे जोर से पकड़ लिया हो। अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है क्या वहां पे? कौन है? फिर उसने देखा कि सामने एक महिला खड़ी थी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। कौन हो तुम? और तुम मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। महिला ने खौफनाक अंदाज में कहा, तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? तूने रास्ता पार किया है, अब तुम मेरा खाना बनोगे। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि यह कौन थी, लेकिन वह जान गया था कि वह कोई आम इंसान नहीं थी। कौन हो? प्लीज मुझे मत मारो, मेरा घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। महिला ने अपनी लंबी कटी फटी अंगुलियां राजू के गले पर लपेट ली। वह चीखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब कर रह गई। कुछ ही सेकंड में वह महिला राजू को खींचकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन सुबह कुछ गांव वाले जंगल में गए। जब उन्होंने राजू का मृत शरीर सड़क पर पड़ा पाया, उसका चेहरा अब बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जैसे उसने किसी भयानक यातना झेली हो। गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि यह काम वही चुड़ैल का था, जिसका डर सबके दिलों में था। मैंने राजू को कितनी बार मना किया था कि रात के समय जंगल के रास्ते से ना आए। सही बात है भैया, कभी कभी ज्यादा आत्मविश्वास भी अपने जान पर ही आ बनती है। तब से जंगल में रात के वक्त कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं गुजरता। गजोधर नाम का एक चना पापड़ी बेचने वाला था, जिसके चना पापड़ी के चर्चे आसपास के सभी गांवों में थी। मुझे 10 रुपए की चना पापड़ी देना और ऊपर से ना थोड़ा एक्स्ट्रा नींबू मार दे देना। अब वहीं बना के देते हैं बबुआ, तू तनिक रुका। वो अपने सारे ग्राहकों से बहुत ही विनम्रता और प्यार से व्यवहार करता था और ग्राहकों के स्वाद के अनुसार मसाले भी डालता था।
ई लो तोहार चना पापड़ी, खाओ और मजे करो। बच्चों से लेकर बूढ़े तक उसका चना पापड़ी खाकर खुश हो जाते थे। वो गांव गांव जाकर अपना चना पापड़ी बेचता था। पापड़ी वाले। एक दिन उसको बाजार से घर लौटते शाम ढल गई और अंधेरा हो गया था। हे हमार प्रभु, आज से पहले तो अतके देर हमको कभी नहीं हुई। जल्दी से घर जाई हैं और पलंग में पैर बिछा के सूत जाई हैं। जिस रास्ते से वो आ रहा था वो रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। चांद की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी, जिससे जंगल और भी डरावना लग रहा था। वो अपने ठेले में लगे एक छोटे से बल्ब के सहारे रास्ता देख रहा था। ये जंगल कति के डरावना बा, लागत आनी कोनो भूत प्रेत रहत बाड़ू यहाँ। जल्दी जल्दी जंगल से निकल। हाँ हे प्रभु, ये चांदनी रात में तो जंगल में लगत बा कोनो भूत प्रेत अब वहीं निकल जाई। यहाँ से सही सलामत निकाल दे तो चना पापड़ी चढ़ाई। रास्ता लंबा और भारी ठेले को धक्का मारते गजोधर बहुत थक चुका था। हाय हे प्रभु, हे मारा राम जी, ये ठेला कत्तिक वजन बा, हमार तो कमर टूट गई नी। तनिक आराम करी तभी हम आगे जा पाइब। हे भगवान, हे भगवान, और ज्यादा ठेला को धक्का दी तो हमार अबही प्राण निकल जाइब। सामने एक नदी थी। अरे वाह, लगता है आगे कोनो नदी बा। वहाँ जाइब, मस्त हाथ पैर धोइब छकाछक और थोड़ा आराम करी। अरे वाह, कति के बढ़िया जगह बा। अभी हाथ पैर धो के छकाछक हो जाई। वो नदी में उतरता है और अपना हाथ मुंह धोने लगता है। पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। देना बाबा चना। वो अपने आसपास देखता है पर कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है। फिर से वही आवाज उसके पीछे से आती है। देना बाबा चना। पर जब वो अपने इधर उधर देखता है तो कोई नहीं होता, केवल सुनसान जंगल होता है। काई सच में है कि ये हमारा कोनो वहम है? हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। फटाफट काम खत्म करके यहाँ से जल्द ही निकल के पड़ी। जब तीसरी बार उस भूतनी ने आवाज लगाई, देना बाबा चना। गजोधर ने पलटकर जोर से अपने लालटेन से मारा। वो भूतनी पानी में जा गिरी। वो अपना ठेला लेकर तेजी से वहां से निकलने लगा। अचानक रास्ते में वही भूतनी उसके सामने आ गई। तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, हमको माफ कर दे। हम तो के जानबूझ के ना मारा। हमको नहीं पता रहल बाकी ई तू बा। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी। पर हमका खा के तुमका का मिला? हमार शरीर से तो बहुत है बदबू आत रहल बा। हम तो 3 दिन हो गए नहीं है। लेकिन मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ न कुछ खाना है। आप हमार सारा के सारा चना पापड़ी खा ले, लेकिन हमका जाने तो दो ना प्लीज। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती।
अरे एक बार खा के तो देखो, हमार हाथ का चना पापड़ी खा के तुमको बहुत है ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अच्छा, एक प्लेट लगा ही दो। अरे एक प्लेट का, हम तो आपके लिए 10 प्लेट लगाते हैं, वो भी अपना स्पेशल एक्स्ट्रा नींबू और एक्स्ट्रा मसाला मार के। ये लीजिए अपना एक्स्ट्रा नींबू और मसाला वाला चना पापड़ी। अरे वाह, ये तो मजा आ गया खा के। और दो और दो। वाह, मजा आ गया चना पापड़ी खा के। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल किसी और को डराऊंगी। जान बची तो लाखों पाइप, लौट को बुद्धू घर को जाई। आज के बाद कान पकड़ने की रास्ते से कब्बू ना आई।